दोस्तों, जब रिजल्ट आता है ना तो उस समय एक एक नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपका 99 आ जाए तो सोचिए आप या फिर उस लड़के पर क्या बीतेगी जिसका एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाए। और सोचिए एग्जाम में हम कुछ गलतियां कर दे और 20 से 25 नंबर या उससे ज़्यादा भी कट जाए तो क्या होगा। तो दोस्त, इस साल अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एग्जाम में पेपर लिखते वक्त कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर देते हैं, जिसके वजह से उसका अच्छा नंबर आने वाला भी होता है तो कट जाता है। हालांकि तैयारी वो भी किए रहते हैं, लेकिन कुछ मेजर मिस्टेक की वजह से उनका नंबर कट जाता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपको एक्स्ट्रा में क्या क्या करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में लिख पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाओ। अगर इस वीडियो को यहीं पे आप छोड़ देते हो तो ये समय आप कहीं न कहीं अपने फ़ोन या फिर सोशल मीडिया पर बर्बाद कर लोगे, लेकिन लास्ट तक देखते हो तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे जो एग्ज़ाम में आपको बेहतर बनने में हेल्प करेगा। नंबर 1, इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ें। दोस्तों, 3 घंटे 15 मिनट इसलिए दिया जाता है कि 15 मिनट पूरी इंट्रोडक्शन को आप पढ़ सके कि टोटल कितने सवाल है और कितने सेक्शन हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं और कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, किस तरह से आपको लिखना है और किस किस टूल्स को आपको प्रयोग नहीं करना है। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में दिया रहता है, इसलिए इंट्रोडक्शन को एक बार पूरा पढ़िए और क्वेश्चन को भी। अब मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट छुपा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा क्वेश्चन सेट करता है ना वो बहुत चालू होता है। क्या करता है, वो हमारे बुक से एक क्वेश्चन उठा लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर देगा। जैसे कि मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप इतना रिवाइज किए होंगे कि आपको आंसर भी याद हो गया होगा। आप क्वेश्चन बोलो, मैं आंसर बोल देता हूँ, है कि नहीं। और इसी का वो फायदा उठाते हैं। हमें भ्रम में डालने के लिए क्वेश्चन हमारे बुक से ही उठाएगा, लेकिन उसमें डिजिट चेंज कर देगा। जैसे कि 10 की जगह 25 रख देगा, 20 की जगह 30 रख देगा। और जैसे हम थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार, ये तो हमारा बुक का सेम क्वेश्चन है जिसे हमने कई बार बनाया है, और जल्दबाजी में हम सोल्व कर देते हैं। लेकिन इसका ध्यान नहीं रहता है कि इसमें कुछ डिजिट चेंजेज हैं, तो इससे हमारा आंसर गलत हो जाता है और नंबर कट जाता है। इसलिए क्वेश्चन को 1-2 बार ध्यान से पढ़ें। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उसका आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 2, जो क्वेश्चन आता है उसे पहले सोल्व करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मुझे याद है, जिसे आप 100% श्योर हो, उसे पहले सोल्व करें। क्योंकि हमारे माइंड का एक फितरत भी है, किसी चीज़ को जितना जल्दी याद करता है उतना जल्दी भूल भी जाता है। अगर आप शुरू में ही उस क्वेश्चन को सोल्व करने लगे जो थोड़ा याद है या फिर बिल्कुल याद नहीं है, तो उसके चक्कर में जो क्वेश्चन आपको पहले से याद है उसे भी आप भूल जाएंगे। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको डिमोटिवेशन भी फील होने लगेगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और इसके बाद बाकी क्वेश्चन पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन वहीं पहले उसे सोल्व करते हैं जो क्वेश्चन आपको 100% याद है। इससे हमारे माइंड में पॉजिटिव माहौल बन जाएगा कि ये क्वेश्चन बन गया, अब अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को 3 टाइप से सोल्व करना है। फर्स्ट, सबसे पहले आपको जितना क्वेश्चन आता है उसे सोल्व करें। सेकेंड, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आता है उसे सोल्व करें। और थर्ड, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है उसे लास्ट में सोल्व करने की कोशिश। तो याद रखिए, टीचर को खुश करने का तरीका भी हमें आना चाहिए, तभी हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। उसके बारे में आगे बात करते हैं। नंबर 3, डू नॉट ओवरराइट फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज। देखिए, एग्जाम में हमारा प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। देखिए, कॉपी में हमारा आंसर सही है या नहीं, इससे तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका से काफ़ी फर्क पड़ता है।
हम सामने वाले को कितना इजी और क्लियरली समझा सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। बहुत स्टूडेंट फर्स्ट या सेकेंड पेज पर ही ओवर राइटिंग या फिर गलतियां कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका पूरा पेपर भी खराब हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर शुरुआत अच्छा होगा तो अंत भी अच्छा होगा। अगर हम फर्स्ट पेज में ओवर राइटिंग या आंसर ही गलत लिखते हैं तो टीचर के माइंड में पहले ही ये बात बैठ जाएगा कि ये स्टूडेंट एवरेज है, इसने आगे भी गलतियां किया होगा। यहाँ से आपके प्रति टीचर के माइंड में निगेटिव थिंकिंग बैठ जाएगा, जिससे आपका नंबर कटने का चांस ज़्यादा रहता है। और दोस्त, निगेटिविटी का इफेक्ट तो पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझकर आंसर को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ताकि टीचर को साफ साफ समझ में आए कि इसका आंसर क्या लिखा गया है। और दोस्त, हैंडराइटिंग से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो कोशिश करें कि आप क्लियर हैंडराइटिंग में आंसर लिखें। और मान लीजिए बाय मिस्टेक आपसे फर्स्ट या सेकेंड पेज में गलती हो जाती है, तो उसे ज़्यादा काट छांट ना करें। अगर कोई वर्ड गलती लिखा गया हो तो उसे एक ही बार काटें। अगर हिस्ट्री, सोशल साइंस या फिर हिंदी है तो अगर उसे ना काटे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई वर्ड गलती लिखा गया हो तो उसे वहीं छोड़ दें और बाद में सही लिखें। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देना ना भूलें। अगर आप आंसर लिखते वक्त क्वेश्चन नंबर देना भूल जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, और हो सकता है कि परेशान होकर नंबर ही काट दे या नंबर ही ना दे। और क्वेश्चन को सीक्वेंस में बनाइए। जैसे आप 20 नंबर क्वेश्चन को फर्स्ट पेज पे सोल्व कर दिए और फर्स्ट क्वेश्चन को अपने लास्ट पेज पे सोल्व कर दिया या बीच में कहीं डाल दिया, तो इससे टीचर परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसे क्वेश्चन को ढूंढने में परेशानी होगी। कभी फर्स्ट पेज में जाएगा, कभी लास्ट पेज में जाएगा, कभी बीच में जाएगा। तो ऐसा ना करिए, और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जब परेशान होगा तो आपका नंबर काटेगा ही काटेगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसे एक सीक्वेंस में ही बनाने की कोशिश करें। और सेक्शन का आप ध्यान रखिए, ये सेक्शन का क्वेश्चन बी सेक्शन में नहीं जाने चाहिए। अगर सेक्शन नहीं है तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है उसे क्रम संख्या में यानी सीरियल में लिखिए। नंबर 5, कॉपी को पूरा भरने की कोशिश करें। देखिए, ये हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और कितना समय बचा है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने 80 मार्क्स के क्वेश्चन बना दिए जो आपको आ रहे हैं और 20 मार्क का ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इस रिमेनिंग 20 मार्क्स में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, क्योंकि लिखा रहेगा तो कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए, कोई स्टूडेंट फेल क्यों होता है? वो कुछ लिखा ही नहीं रहता है। अगर कुछ लिखता भी है तो बहुत कम लिखता है। देखिए, टीचर को किसी स्टूडेंट से दुश्मनी नहीं रहता है। अगर लिखा रहेगा तो वो भी कुछ ना कुछ जरूर देंगी। अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो वो किस बेस पर आपको नंबर देंगे? अगर आपको पास भी कराना चाहे तो किस बेस पर? लिखा रहेगा तभी ना। इसलिए दोस्त, आप जितना लिखोगे कुछ ना कुछ उसमें जरूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। दोस्तों, शुरू में ही बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा में बताऊंगा, तो एक्स्ट्रा की जो बात है, तो एक्स्ट्रा में आपको क्या करना है? एग्जाम में टिप्स नंबर 1, एग्जाम में एक वॉच लेकर जरूर जाए, क्योंकि एग्जाम में एक एक मिनट का बहुत वैल्यू होता है। अगर आपके पास घड़ी रहेगा तो आप सचेत रहेंगे कि मेरे पास कितना टाइम बचा है और कितना क्वेश्चन अभी बाकी है। देखिए, एग्जाम में बहुत जल्दी टाइम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो अगर आपके पास घड़ी रहेगा तो आपको पेपर टाइम पर कंप्लीट होगा। टिप्स नंबर 2, कभी भी नई पेन लेकर ना जाए। आप जिस पेन से पहले से लिखते हैं वही पेन लेकर जाए। आप एक की जगह पर एक्स्ट्रा में 2 पेन रख सकते हैं, क्योंकि आप दूसरी नई पेन लेकर जाएंगी तो आपका हैंडराइटिंग पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको आदत है दूसरे कलम से लिखने का। अगर आप नई पेन लेते हैं जिससे पहले कभी आप लिखा ही नहीं है, तो इससे आपका हैंडराइटिंग खराब हो जाएगा और आप फास्ट में लिख भी नहीं पाओगे। और ध्यान रखिए,
पेन का ज़्यादा वेट ना हो। टिप्स नंबर 3, एग्जाम में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। बहुत स्टूडेंट घबराए हुए रहते हैं कि एग्ज़ाम कैसे बीतेगा, क्या लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें सही से लिखने से होगा। इसलिए घबराहट को दूर करने के लिए एग्ज़ाम हॉल में लिखने से पहले आप 3-4 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इससे आपका माइंड बहुत जल्द रिलैक्स हो जाएगा और उसके बाद में आप लिखना शुरू कीजिए। दोस्त, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्त, जो गलतियां मैंने बताया है उससे आप बिल्कुल मत करना और ये तरीका ज़रूर अपनाना। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।